स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो सभी क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ जो बच गए हैं। बहुत सारे रिस्पांस मिले हैं क्वेश्चन को लेकर के, और जहाँ को दिक्कत हो रहा है, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो, पूछा जा रहा है। आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो भी मैं सोल्यूशन दूँ आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं आगे। इसमें कह रहा है कि कंटेनर X एंड कंटेनर Y, दो तरह का कंटेनर है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है। X और Y दो कंटेनर है, इसमें ऑयल और पानी दो तरह का चीज़ है। तेल और पानी का मिक्सचर है 1:3 में, और दूसरे में है आपको 2:3। बोला जा रहा है कि इससे 1 लीटर निकाला गया और इससे 5 लीटर निकाला गया, और निकाल करके एक जेड है जिसमें पहले से 1 लीटर ऑयल है, 1 लीटर इसमें मिला दिया गया। तो इस नए वाले कंटेनर में तेल की जो क्वांटिटी होगी उसका क्या परसेंटेज होगा टोटल के रेशियो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1:3 में ऑयल है और वाटर है। इससे जब हम लोग 1 लीटर निकालेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। एक लाइन का सॉल्यूशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ऑयल इज टू वाटर, जो जेड में होगा वो क्या होगा। ऑयल आपका 1 अगर निकालेंगे तो 1/4 का रेशियो आएगा, क्योंकि 1:3 है। कितना लीटर निकाला जा रहा है, एक्स में से 2 लीटर और इससे 5 लीटर, तो 1/4 × 2, क्योंकि 2 लीटर निकाला गया था। इधर से कितना ऑयल निकाला गया, 5 लीटर। रेशियो क्या है, 2:3 है, तो 2/5 × 5। ये ऑयल आप निकाल करके इसमें डाले हैं, और 1 लीटर पहले से था। और वाटर का जो रेशियो है उसी तरह से 2 × 1/4 नहीं, 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3:1 है ये। 3/4 × 2 प्लस इधर से 3/2 इशू करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, 5। ये है वाटर का। अब इसको कैलकुलेशन करना है, कुछ ज़्यादा है नहीं, इजीली कर सकते हैं आप। 2 × 2 = 4 कट जाएगा, 5 कैंसिल हो गया, तो 1/2 + 2 + 1 नीचे हो गया आपका 2 × 2 = 4, ये भी कैंसिल, 5 कैंसिल, तो 3/2 + 3। इसको सॉल्व करिएगा तो 2 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, 5 + 6 और +1 7, 7/2, और ये आपका हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 3 9/2, 2 2 कैंसिल। तो 7/9 के रेशियो में ऑयल और वाटर का रेशियो है। तो ऑयल परसेंटेज पूछा, तो ऑयल परसेंटेज मतलब ऑयल बाय टोटल 7 + 9 16 × 100। 4 से कैलकुलेट कर लीजिए, 4 4 जा 4 25, 25 से बन जा 175/4। ये देखिए आपका आंसर क्या है, 4 4 जा 16, 1 15, 4 3 जा 0.75, इतना परसेंटेज आपका आ रहा है। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर है सी नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर ये 42 क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करना था। इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, ये कोई ज़्यादा और सारा कोई सवाल में भी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इसी में था एक। तो इसको भी हमने देखा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। अ सॉलिड सर्कुलर मेटालिक डिस्क ऑफ रेडियस 12 इंच एंड थिकनेस 4 इंचेज इज मेल्टेड and set into a solid disc of radius 16 inches. तो what is the thickness of new disc in inches? अगर आप हिंदी में इसको बोले तो 12 इंच त्रिज्या और 4 इंच मोटाई वाले, ठीक है, 12 इंच का रेडियस एक सिलिंड्रिकल डिस्क है। इसका जो है रेडियस है 12 इंच और कुछ थिकनेस दिया हुआ है आपको 4 इंच सिलिंड्रिकल। R1 है 12 इंच और थिकनेस इसका हाइट है H1 मान लीजिए इसको, यह है 4 इंच। इसको क्या किया गया है, पिघला करके एक 16 इंच का रेडियस वाला, तो रेडियस ज़्यादा है इसका, इस तरह का सर्कुलर डिस्क इसको भी बनाया गया। ऑब्वियसली जब रेडियस ज़्यादा लीजिएगा तो हाइट आपका कम हो जाएगा।
ये R2 है, ये H2 ओनली। इसका R2 कितना है 16 इंच है और H2 पूछा है वाट। तो कोई भी चीज़ आप पिघलाते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था वॉल्यूम जो होता है दोनों का सेम रहता है, इसी को पिघला करके मेल्ट करके ये बनाया गया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में चलते हैं तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर कोई भी चीज़ का वॉल्यूम आपको निकालना हो तो पाई R स्क्वायर H को फॉलो करेंगे हम। इसके लिए R1 होगा और H1 होगा, इसके लिए पाई R2 स्क्वायर और H2। तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। R का वैल्यू है 12 इंटू 4 इक्वल टू 16 इंटू 16 H2। अब यहाँ से सिंपली कैलकुलेशन कर लीजिए H2 को आप, यहाँ से भी कटा सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, मतलब कि 9/4, मतलब कितना हो गया 2.25 इंच में बोला था, तो इंच में इसका आंसर ये हो गया। तो 43 नंबर क्वेश्चन जो मेंसुरेशन से था आपका, उसको मैंने सॉल्व किया, आप उसको समझिए अच्छे से, जहाँ दिक्कत हो पूछिए। तो हम लोग चलते हैं अब आगे, देखते हैं मैथ का कौन सा क्वेश्चन है। इसमें 3-4 क्वेश्चन और है, ये टेबल वाला है, उसको भी देख देंगे। तो 44 नंबर सवाल जो है आपका, एक टेबल दिया हुआ है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें आप देखिए कुछ कंपनी है और उसका ईयर बाय ईयर अर्निंग और प्रॉफिट का एक रेशियो दिया हुआ, एक लिस्ट दिया हुआ है जो डेटा है, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 44 नंबर में कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज कंपनीज अर्निंग इंक्रीज्ड बाय एटलीस्ट 20% इन द ईयर 2020 इन कंपेरिजन टू द ईयर 2016। तो अब 2016 और 2020 वाला जो चार्ट है उसको आप ध्यान दीजिए, अर्निंग के बारे में बोला गया है। तो 2016 में मैं इसको लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, X Y Z और W। 2016 में था आपका अर्निंग 100, 95, 74 और 50, और 2020 में यही अर्निंग हो गया है 130, 96, 89 एंड 95। तो मिनिमम बोला है 20% से ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, 20% एटलीस्ट, कम से कम 20% इंक्रीज हो। तो 100 से लेकर के 130, ये तो प्लस 30% आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है। यहाँ 95 से 96 हुआ है, मात्र 1 बढ़ा है, तो ये कभी भी 20% नहीं होगा। ये तक किया आपका 74 से 89 हुआ है, इंक्रीज हुआ आपका 15। तो 74 का अगर आप डबल करते हैं तो 14.8 आता है और आपका इंक्रीज है 50, मतलब ये भी 20% से एबव हो चुका है। अभी 50 से 95 है, ये तो मोर देन 20 है, तो ये भी हो गया आपका। तो 3 कंपनी ऐसी है, कंपनी का आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाला का 3, या आपको ऑप्शन नंबर है सी में जाकर। तो ये 44 हो गया। 45 में क्या बोला है, इन 2020 द रिलेटिव प्रॉफिट जंप ऑफ विच ऑफ कंपनी विद द मैक्सिमम ओवर द प्रीवियस ईयर। तो 2020 का टेबल आप फिर से देखिए, आपको स्क्रीन पर फिर से नजर आ रहा है। उसमें क्या करना है, इसको मैं हटा रहा हूं। के लिए देखिए 2020 में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, मतलब 2019 और 2020 का कंपैरिजन होगा, तो किसका प्रॉफिट जंप किया है मैक्सिमम। अब हम प्रॉफिट पे चलते हैं, 20.7 और इधर है 25.8, फिर इधर 5.5 है और इधर है आपका 9.5, फिर से आगे जाएंगे 12 है, ये है 14, फिर आगे जाएंगे 12.5 और इधर आपका है 20.5। तो यहाँ देखिए आप X, Y, Z और W है। तो सबसे ज्यादा किसका जंप किया है, ज्यादा 20 से 25 हुआ। अगर आप ये जो दिया हुआ है ये प्रॉफिट करोड़ में है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 5.1 का। इधर कितना हो रहा है 0,
4.0 करोड़ का, ये 2 करोड़ का, और ये आपका हो रहा है 8 करोड़, 8.0। तो 4 करोड़ जो है कितना में है, 5.5 से इंक्रीज हो गया 4 करोड़। मतलब इसका अगर देखा जाए तो अप्रोक्स ये 80% के आसपास ही बढ़ा है, और इसमें देखिए आपका 20 से 5 बढ़ा है, मतलब लगभग 20% के आसपास, 25% के आसपास ही बढ़ा है। ये बहुत कम है परसेंटेज में अगर निकाला जाए। और ये 12 इसमें 8 बढ़ा है, मतलब ये लगभग आपका 70% के आसपास बढ़ा है, 60% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसमें हुआ है, इसमें जंप हुआ है, वो है आपका कंपनी वाई, लगभग 80% के आसपास ही बढ़ा है। और ये आपका ऑप्शन नंबर है बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 45 का आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और है इस तरफ पीछे, उसी टेबल को देखिए ध्यान से, इसमें फिर से बोला जा रहा है इन 2017, अब हम लोग 17 में देखेंगे, द एब्सोल्यूट प्रॉफिट जंप ऑफ विच कंपनी वाज मिनिमम ओवर द प्रीवियस ईयर। 46 2017 में, प्रीवियस ईयर मतलब 2016। अब 16-17 वाला देखिए टेबल एक बार फिर से। 17 में हो गया प्रॉफिट आपका 22.4 एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, और 16 में जो आपका था 20.5, ये तो घटा है, सॉरी बढ़ा है। वाई में देखिए 9.5, ये 8.5 था, जो 9.5 हुआ ये भी बढ़ा है, ये 7.5 था, और ये 8.8 है, ये भी बढ़ा है, और ये 4.4 से 5.5 बढ़ा। तो सबसे कम न्यूनतम, मतलब सबसे कम जंप किसका किया, कितना परसेंटेज किया किसका। तो यहाँ देखेंगे आप, तो 4 से 5.5 हुआ, 1.5 बढ़ा, तो 4 के लिए कितना परसेंट है लगभग, ये लगभग 40% के आसपास, अप्रॉक्स लिख रहे हैं हम। ये आपका बढ़ा कितना, 1.3, लगभग 2%, 20% के आसपास ये भी है अप्रॉक्स। 8.5 से 9.5 1 है, ये लगभग आपका 12.5% के आसपास अप्रॉक्स। और ये आपका कितना बढ़ा, 1.9 के आसपास बढ़ा है, जो टेन % के आसपास भी नहीं है। मतलब सबसे कम कितना है, ये लेस देन 10% के आसपास है अप्रॉक्स। तो इसलिए सबसे कम जंप जो है कंपनी एक्स की है, एक्स होगा आपका आंसर। जो ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ए नंबर। तो ये टेबल वाला जो तीनों क्वेश्चन था 45, 44, 45 और 46 आपका क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कहाँ पर है, इसके अनुसार फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे है 77, बीच में आपका मिला हुआ है मैथ का, इसको भी देख लें पहले। 77 नंबर क्वेश्चन जो बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कुछ है नहीं, आपको इससे देख करके डर जाएंगे। जो नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे, हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, किसी स्थापन में कार्यरत कोई कामगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन नियत मासिक मजदूरी 9,000 रुपया मिलता है, और बोनस जो है वो 1965 अधिनियम के अनुसार इसका है 2021-22 के लिए 10%। पूरा एक साल ये काम करता है तो उसको कितना बोनस मिलेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, देख लीजिए। इसको अगर एक लाइन में हम बनाएं, टोटल बोनस कितना होगा आपका, देखिए 9,000 इसको मिलता है, 10% है बोनस, मतलब 10/100। और ये कितना ईयर के लिए कम किया है, कितना मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, और ये मासिक बोनस मिल रहा है, मंथली इसको बोनस मिल रहा है। हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे, 1212 12 9 जा 108 00, मतलब 10,800 रुपया इसको बोनस मिलेगा। इजीली आपका ये आंसर हो चुका है, और ये ऑप्शन नंबर आपका है डी। हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर है 118। ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। आप लोगों में से कुछ गलती भी की होंगी, कुछ सही बनाए होंगे। तो इसको बनाने का जो तरीका है, जितना में हम लोग बनाते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। हम थोड़ा उसको अलग तरीका से आपको बना के दिखाते हैं। सवाल कर रहा है कि P, Q, R, S, T, U, V एंड W आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। P एंड S आर नेबर। देखिए पहले जो साथ बैठा है उसको हम लोग लिख देते हैं। P और S एक साथ बैठा हुआ है। W इज नेबर ऑफ बोथ Q एंड U। तो Q और U दोनों का नेबर है W। ये ऑर्डर जो है इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये तीनों एक साथ ही बैठेगा, ये ध्यान रखना। T इज नेबर ऑफ R एंड V। उसी तरह से T जो है R और V दोनों का पड़ोसी है, एक साथ ही बैठेगा। ऑर्डर अगल बगल हो सकता है लेफ्ट राइट वाला का, लेकिन T का पोजीशन बीच में रहेगा और यहाँ W का पोजीशन बीच में रहेगा। तो 3 3 6 2 8 हो गए। टोटल थे कितने? P Q R S T U V W 8 हो गए। हमको इसी 8 को बैठाना। और एक चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर, P और V के बीच 4 आदमी बैठा हुआ है। हम पहले P और V को बैठा देते हैं। P और V के बीच 4 आदमी है, 1 2 3 4। तो 4 2 6 ऑलरेडी 6 हो चुके हैं। तो बचे 2 आदमी जो या तो इधर बैठेंगे। इसके अलावा बीच में तो घुस नहीं सकते, बीच में भी बीच में कोई बैठ नहीं सकता है। या तो एक आदमी इधर आएगा या तो एक आदमी उधर जाएगा। अब हमको अरेंज इस तरह करना है कि Q W U एक साथ रहे और R T V एक साथ रहे, जिसमें कि T जो है बीच में बैठेगा। तो इधर आप अगर R को रखते हैं तो इस तीनों के लिए सिर्फ ये तीनों जगह बचेगा और S को आपको इधर लेकर आना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे R को रखते हैं तो Q W U एक साथ होगा। अगर यहाँ R रखिएगा तो यहाँ पे आपको T बैठाना पड़ेगा, क्योंकि R T भी इस ऑर्डर में होना चाहिए। फिर 2 ही जगह बचेगा। इससे पता चल गया हम लोग को कि हम यहाँ पे R को नहीं बैठा सकते, R को हमको उधर बैठाना पड़ेगा। मतलब V के बगल में कौन है? T बैठ जाएगा और T के बगल में R बैठ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि हम इसको अंदर क्यों नहीं बैठाए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम इसको अंदर बैठाएंगे तो T और R यहाँ तक आएगा और इस बीच में आपको 2 जगह बचता है और आदमी 3 है। क्योंकि अगर आप बाहर बैठाएंगे तो टोटल तो 8 ही आदमी है ना, इस 8 में से ही आपको एडजस्ट करना है। तो फिर आपसे मोर देन 8 सीट हो जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग को बाहर बैठाना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो बच गया P और S। तो P और S यहाँ बैठा देते हैं हम, और बच गए 3 आदमी जो Q W U। इसको आप Q W U इस ऑर्डर में बैठा सकते हैं या इस ऑर्डर में भी बैठाया जा सकता है। ये ऑर्डर हो सकता है, लेकिन हमको इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि पूछा गया है P और R के बीच कितने आदमी हैं। अब तो P और R टोटल 8 आदमी थे। P और R के बीच में 6 आदमी होंगे, 1 2 3 4 5 6 गिन लीजिए। तो P और R के बीच में होंगे टोटल 6। तो ये आपका ऑप्शन है कितना? डी नंबर ऑप्शन। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस सवाल को पूरा इतना बनाने का जरूरत था भी नहीं। अगर एक लाइन हम खींचते, P और S, P और T को बैठाते, P और V को सॉरी P और V को बैठाते, इसके बीच में चूंकि 4 आदमी हो चुका है तो ऑब्वियसली इसको बाहर ही बैठाना पड़ेगा। और V के साथ T और R जुड़ा हुआ है, T बीच में होगा हमेशा। तो T और R, हम इसको कौन कहाँ बैठेगा हमको देखने की जरूरत भी नहीं था, सीधा गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो R और P के बीच में 6 आदमी टोटल हो जाएंगे। यहीं से आपका आंसर हो जाता। अब हमको इसमें यह ध्यान नहीं लगाना है कि S कहाँ बैठेगा T कहाँ बैठेगा, क्योंकि 8 आदमी हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर तो कोई बैठेगा नहीं, ऑब्वियसली इधर ही बैठेगा, इसलिए इसको बनने की जरूरत भी नहीं था। आप इजीली 1 2 5 सेकंड के अंदर में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 119 बचा हुआ था जो मैंने नहीं बताया था पिछले क्लास में, उसको भी मैं बता देता हूँ। सवाल नंबर 119, ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। इसमें कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बॉटम, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। Approximately what is the length height of the tower meter from the top of a building? और रूट 3 का वैल्यू आपको दिया है 1.73। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर है, मीनार है और एक बिल्डिंग है।
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 10 मीटर और यहाँ से ये आपका टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है। टॉप से और इसके बॉटम से दोनों से जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है। ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। देखिए ये एक स्क्वायर बनेगा। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के टॉप से जो हाइट है टावर का वो कितना है। जो बिल्डिंग का टॉप है जो 10 मीटर, इसके अलावा जो ऊपर था वो आपको निकालना है। मेरा मतलब ये यहाँ पे इसको अगर आप x मानते हैं तो आपको x चाहिए नहीं। इसको आप मान सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मान लेते हैं ABCD। इसको अलग अलग तरीके से बनाने का बहुत सारा तरीका है। अगर हम बिल्कुल बेसिक तरीका से चलें तो इस ट्रायंगल में देखिए आप ABC में, मैं इसको 2-3 तरीका से बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे उसको सीखिएगा। ट्रायंगल ABC में क्या, अगर tan 45 पकड़ते हैं तो AB बाय BC, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो AB बाय BC जो हुआ, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू BC, मतलब ये भी कितना होगा, AB और BC दोनों का सेम है। और AB कितना है तो 10 प्लस x मीटर, ये हो गया आपका। और BC और ED देखिए सेम होगा क्योंकि एक रेक्टेंगल है। अगर यहाँ पे 10-10 हुआ है तो ये भी तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ED इक्वल टू ऑल्सो BC इक्वल टू 10 प्लस x। अब हम चलते हैं आपके दूसरे पार्ट में, ट्रायंगल इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AED में। इन ट्रायंगल AED tan 30 पकड़ लीजिए, x बाय ED, AE बाय ED मतलब x बाय 10 प्लस x। अब यहाँ से tan 30 का मान आपको मालूम है 1/√3 x बाय 10 प्लस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, √3x इक्वल टू 10 प्लस x। इसको x को इधर लेते आते हैं, √3x माइनस x इक्वल टू 10। x कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 10 मीटर। तो x यहाँ से आपका आ जाएगा 10 बाय √3 माइनस 1। अब इसको आपको रेशनलाइज करना है। x इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 2, 2 5 10 कट जाएगा। तो 5 इंटू √3 का मान दिया हुआ है, तो 5 इंटू 112.73, इसको गुना कर दीजिए। 5 6 13.65 मीटर, ये आपका हुआ हाइट ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब x का जो वैल्यू होगा इतना आया 113.65 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर C है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया आपको, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक तरीका से बनाएंगे। इसी सवाल को आपको चूंकि एग्जाम में बनाना था, सीखने के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये प्रोसेस नहीं चलेगा, आपको थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे तो हम बता रहे हैं, उसको आप इसमें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा करके दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं x का मान, लेकिन उसके लिए आपको एक तरीका और है, पहले वो देख लीजिए। देखिए tan 45 और tan 30 दो वैल्यू है। tan 45 बाय tan 30 अगर हम करते हैं तो tan 45 के लिए जो हाइट है वो x प्लस 10 और tan 30 के लिए जो हाइट है वो x। इस रेशियो को आप पकड़िए और यहीं से x का मान निकाल लीजिए, आपका बहुत आसानी से x का मान निकल जाएगा। tan 45 1 हो गया और tan 30 1 बाय √3 इक्वल टू x प्लस 10 बाय x। ये √3 चला जाएगा ऊपर, √3 इक्वल टू x प्लस 10 बाय, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो √3x इक्वल टू x प्लस 10, और उसके बाद यहाँ से वही सॉल्यूशन होगा जो मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ के बाद से फिर वही सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको डायरेक्ट x प्लस इस कंडीशन में चले गए, दोनों ट्रायंगल को लेकर के बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। एक तरीका और है, उसमें क्या करना है हमको, उसमें आप डायरेक्ट x निकाल सकते हैं। उसमें डायरेक्ट x कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्ट x निकलेगा जो भी यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर। एक रूल है, उसके नोट कर लीजिए, a 10
बी बाई 10a माइनस 10b। अब यहाँ पर देखिए ए क्या है और बी क्या है और ए क्या है। स्मॉल ए जो है वो है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए है 1045 आपका लार्जर एंगल है ना, डिग्री, और बी है स्मॉलर एंगल 30 डिग्री। इसका मान पुट करिए। ए है आपका 10, 10 भी मतलब 1/√3, नोट लिख लेते हैं 1030, फिर 1030 ये क्या हो गया 10 ये है मतलब 1, 1045 माइनस 1030। इसको सॉल्व करना है तो 10 इंटू 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3। तो इसको भी जब कैलकुलेशन करिएगा आप तो 10/√3 और √3 माइनस 1/√3, तो 3√3 कैंसिल, तो 10/√3 माइनस 1। ये पुराना वाला सॉल्यूशन आ गया। आप यहाँ से रेशनलाइज करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका 13.65 सेंटीमीटर मीटर आएगा। तो ये हो गया आपका तीनों तरीका से आपको कैलकुलेशन में। आप देखें मैंने तीनों तरीका से आपको सोल्यूशन दिया। जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो उसको आप समझिए, अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि अगली बार जब ये क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं और किसी को आप भी बता सकें। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब मैं सोल्यूशन दूँ तो सबसे पहले आप लोग को मिले। लगभग मैथ और रीजनिंग का सवाल हो चुका है। अब इसके लिए कंप्यूटर और साइंस का सवाल बचा हुआ है, उसको मैं दूंगा। और अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए, मेहनत करिए। थैंक यू।